बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू शेयर करता हूं। हम जो यहाँ पे रिसर्च या जो टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं वो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारी अपनी रिसर्च है। इसका कोई क्लेम या इसका कोई ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रही और जिस तरह मार्केट कल नेगेटिव थी, 250 पॉइंट माइनस थी, तब हमने आपको ये व्यू दिया था कि मार्केट आपकी टोटल पॉजिटिव है और एनी टाइम बाउंस बैक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने पैनिक नहीं होना और यहाँ से आप जो लेना चाहिए स्टॉक्स आप ले सकते हैं और मार्केट आपकी रिकवर हो सकती है। तो हमने ये देखा कि कल भी मार्केट आपकी 250 पॉइंट से कवर होकर 70 पॉइंट माइनस तक क्लोज हुई थी। इसके अलावा आज मार्केट आपकी पॉजिटिव स्टार्ट रही और हाई साइड पे जाने के बाद पॉजिटिव क्लोज रही। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से। आज के इंडेक्स का जो आगाज हुआ वो पॉजिटिव हुआ। मार्केट आपकी प्लस साइड से स्टार्ट रही और हमने देखा मार्केट 280 पॉइंट से अबव प्लस चली गई। मार्केट ने 42,632 का 634 का हाई लिया और इसके बाद हमने वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट अपने पॉइंट्स कम कर सकती है और मार्केट वंस अगेन इन पॉइंट्स के अंदर करेक्शन ले सकती है। और ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने अपने पॉइंट्स कम किए और मार्केट एक टाइम ऐसा हुआ कि मार्केट 12 पॉइंट प्लस तक रह गई, यानी 45 पॉइंट प्लस तक रह गई। फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट अपनी करेक्शन डन कर चुकी है और मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो 42,300 से लेके 400 के दरमियान होगी, लेकिन मार्केट आपके पॉइंट्स कवर करेगी। इस तरह हमने देखा कि मार्केट आखिर टाइम में 90 पॉइंट कवर कर गई और क्लोजिंग जो है वो 50 पॉइंट प्लस के साथ 42,334 के अराउंड रही। इसके अलावा अगर हम सेक्टर की बात करें, अगर हम कल के इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 42,334 की जो क्लोजिंग है वो बेहतर है और एक अच्छी जगह पे। लेकिन अगर हम मुसलसल छोटे ग्राफ के हवाले से देखें तो इंडेक्स जो है वो डेली बेसिस पॉइंट पे कुछ ना कुछ कम यानी नेगेटिव पॉइंट्स आते ही रहे, चाहे वो गैप से स्टार्ट रहे हों या आपके प्लस पॉइंट से स्टार्ट रहे हों। तो इस तरीके से कि जो क्लोजिंग बन रही है डेली में वो मुसलसल स्लाइटली नेगेटिव बन रही है और हमें एक क्लोजिंग पॉजिटिव चाहिए जिसकी वजह से मार्केट का टोटल व्यू आपका जो है वो अपसाइड की तरफ जा सके। कल का जो दिन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की जो इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 42,600 के करीब अगर आती है तो एक बहुत अच्छा साइन होगा और मार्केट आपकी टोटल अपसाइड के लिए बिल्कुल रेडी होगी। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि मार्केट जो है वो आपकी पॉसिबल है कि थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है, जैसे कि 42,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 42,100 के पास मार्केट की सपोर्ट है। 42,100 से लेकर 42,000 तक फर्स्ट सपोर्ट लेवल 42,000 है और सेकंड सपोर्ट लेवल 41,700 है। इसी तरीके से रेजिस्टेंट एरिया 42,600 का फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है और सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 42,900 का एरिया है। इंडेक्स अगर फर्स्ट सेशन में आपका नेगेटिव होता है, लाइक 200 पॉइंट या 150 पॉइंट माइनस जाता है, तो आपने पैनिक नहीं होना और अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने। शॉर्ट टर्म के लिए जो है मार्केट हो सकता है आपकी माइनस जाए, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें तो मार्केट आपकी अभी भी पॉजिटिव है और किसी भी टाइम बाउंस बैक और एक अच्छी रिकवरी की तरफ जा सकती है। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर के हवाले से जैसे कि हमने आपको मुसलसल रिकमेंड किया कि फूड सेक्टर आपका बहुत पॉजिटिव है और स्ट्रांगली पॉजिटिव है और किसी भी टाइम अपसाइड की तरफ जा सकता है। फौजी फूड आज के दिन 19 रुपए के लेवल को क्रॉस कर गया और 18 रुपए 60 पैसे के करीब क्लोज रहा। ये बात हम मुसलसल बताते रहे थे अपनी वीडियो में, ऑडियो में, कि फौजी फूड 19 को क्रॉस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज फौजी फूड ने 19 के लेवल को क्रॉस किया। इसके अलावा 18.60 की क्लोजिंग रही फौजी फूड कल के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिटी की तो यूनिटी भी आज आपका 17 के लेवल क्रॉस कर गया। इसकी लाइव ऑडियो कॉल भी हमने दी। इसके अलावा बाकी क्विज फूड भी थोड़ा एक्यूमुलेट होता रहा। अगर हम फूड सेक्टर की बात करें कल के लिए तो फूड सेक्टर में अब भी गुंजाइश मौजूद है जिसपे फौजी फूड आपका 19 से लेके 20 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम क्विज की बात करें तो क्विज 17.5 से लेकर 18 साढ़े 18 तक मूव कर सकता है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से क्विज, फौजी फूड और यूनिटी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर हैं। सीमेंट सेक्टर में आपका डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट और दीवान सीमेंट पॉजिटिव है और अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है तो इनको एक्यूमुलेट डिप पर किया जा सकता है। इनके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। जबकि मैपल लीफ और कोहाट, अटक सीमेंट, चिराट सीमेंट
इनमें थोड़ा सा प्रेशर है पायनियर सीमेंट वगैरह में, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थोड़े से नेगेटिव क्लोज हुए हैं, तो इनमें थोड़ी करेक्शन के बाद अपसाइड आ सकती है। लेकिन लकी सीमेंट आपका 670 से लेकर 75 तक जा सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें, फार्मास्यूटिकल में सर्ले और फ्रूज आज थोड़ा बेहतर सुबह परफॉर्म करते रहे, फिर हमने लास्ट मोमेंट पे प्रॉफिट टेकिंग देखी। फ्रोज हाईली ओवरसोल्ड है 382 के पास। इसके अलावा सर्ले जो है आपका 269.75 के करीब क्लोज हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सर्ले के ग्राफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और किसी भी टाइम सर्ले और फ्रोज दोनों रिबाउंड हो सकते हैं। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में अगर हम बात करें पैकेजेस की, पैकेजेस ने आज 525 का लेवल क्रॉस किया और 525 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा अदर आइटम्स में सिक्योरिटी पेपर भी थोड़ा परफॉर्म करता रहा। रोशन पैकेजेस में अपर लॉक लगा 40 रुपए और 40 रुपए से अबव पर लॉक लगा। इसके अलावा चिराग पेपर पैकेजिंग भी थोड़ा ट्रेड होता रहा। इसके अलावा मैरिट पाकिस्तान भी आपका जो है मैरिट पैकेजिंग भी 15 के लेवल को क्रॉस कर गया। इसके अलावा रोशन पैकेजेस को हम 25 रुपए में रिकमेंड करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 रुपए हो गया, 15 रुपए का इसमें गेन हुआ टोटल। इसके अलावा अगर हम बात करें पैकेजेस की, पैकेजेस अगर 530 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो 540 से लेकर 50 तक जा सकता है। रोशन पैकेजेस आपका हाई हो चुका है, स्टॉपर के साथ काम करें, बगैर स्टॉपर के काम ना करें। इसके अलावा रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और पीआरएल आज बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। फिर एंड में इनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी में अगर प्रॉफिट टेकिंग होती है स्लाइडली, अगर कल थोड़ा नेगेटिव जाते हैं तो इनको डिप पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। लॉन्ग व्यू और शॉर्ट व्यू के हिसाब से पॉजिटिव है और इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। ऑयल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑयल सेक्टर में आपका पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जैसे कि हमने कल भी रिकमेंड किया था कि ऑयल फील्ड बहुत अच्छा है और ये अपसाइड की तरफ जाएगा। आज 430 का हाई लिया और 429 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा पीपीएल आपका जो है वो पीपीएल भी 98 के करीब एक्यूमुलेट होता रहा। ओजीडीसी वगैरह थोड़ा स्लो डाउन यानी कि डाउन साइड पे परफॉर्म करते रहे। हैस्कोल ने 2275 से अबव का हाई लिया और फिर 22 रुपए के करीब क्लोज रहा। पीएसओ और शेल भी परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें कल के हवाले से ऑयल सेक्टर में, तो ऑयल में जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड आपका 435 से लेकर 440 तक मूव कर सकता है। और हैस्कोल अगर थोड़ी सी करेक्शन लेता है, हैस्कोल हो गया, पीपीएल, ओजीडीसी थोड़ी सी करेक्शन लेते हैं तो डाउन साइड पर ये अच्छे होंगे और इंशाल्लाह ये अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में आपका जो है वो इस वक्त ऑटो सेक्टर आपका थोड़ा सा स्लाइटली करेक्शन के ऊपर है और थोड़ी सी करेक्शन यहाँ से ले सकता है, जिसमें जीएचएनएल, जीएचएनआई, साजयू और होंडा कार वगैरह थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ जाते हैं तो इनमें एक्यूमुलेशन होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सितंबर जो क्लोजिंग की हमने बात की थी कि अगर ये क्वार्टर से जो चल रहे, जुलाई से जो 1 जुलाई से जो बढ़ना स्टार्ट हुए थे तो वहां से लेके अब तक ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो हाई साइड पर है, तो इसलिए थोड़ी सी करेक्शन इनके अंदर ड्यू थी, तो थोड़ी सी करेक्शन करेंगे और उसके बाद दोबारा बाउंस बैक होना शुरू हो जाएंगे। स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज के दिन स्टील सेक्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस करता रहा। आईसेल 83 के लेवल को क्रॉस कर गया। इसके अलावा मुगल 71.50 का हाई लिया और 70 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अमरेली स्टील और ये पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल के हिसाब से स्टील सेक्टर में आईएसएल आपका अब भी पॉजिटिव है, ग्राफ बहुत अच्छे बने हुए और मुगल के भी ग्राफ बहुत अच्छे हैं, तो दोनों के दोनों अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इंडस्ट्री आपका जो है 164 से लेकर 168 के एरिया में मूव कर सकता है। इसके अलावा अमरेली स्टील भी लॉन्ग व्यू के हिसाब से पॉजिटिव है और अपसाइड के लिए अच्छा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर में एफएफबीएल आज बेहतर परफॉर्म कर रहा था, 22 से अबव परफॉर्म कर रहा था, फिर हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी और 22 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा एंग्रो भी आपका 305 रुपए के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा ये है कि अगर हम कल की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफबीएल थोड़ी सी अगर करेक्शन लेता है तो इसको डिप पर एक्यूमुलेट करना चाहिए और हाई साइड पे जा सकता है, जबकि एंग्रो आपका 310 से लेकर 312 की एरिया में मूव रेंज बाउंड रह सकता है। 315 इसका रेजिस्टेंट एरिया है, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो हाई साइड के लिए क्लियर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा छोटे आइटमों में आपका जो है वो ट्रीट कॉर्पोरेशन, इसके ग्राफ बहुत अच्छे हैं और ट्रीट कॉर्पोरेशन अपसाइड की तरफ जा सकता है। छोटी सी करेक्शन आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें अपसाइड के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें
मैपल लीफ की, तो मैपल लीफ तो आपका स्ट्रांगली पॉजिटिव है, थोड़ी सी डिप पर इसको बाई करना चाहिए। एवेंसियोन की अगर हम बात करें तो एवेंसियोन अगर आपका डिप पर आता है तो इसको बाई करना चाहिए। ऑलमोस्ट करेक्शन कर चुका है, 68 से लेके 70 के एरिया में मूव कर सकता है। अगर हम जनरल टायर की बात करें तो जनरल टायर भी आपका पॉजिटिव है, लॉन्ग व्यू के हिसाब से पॉजिटिव है। शॉर्ट व्यू में अगर डिप आती है तो अपॉर्चुनिटी होगी और इसको बाई साइड पे देखा जा सकता है। छोटे आइटम कल के दिन में ये भी पॉसिबल है कि छोटे आइटम आपका अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपका पार्क इलेक्ट्रॉन हो गया। पार्क इलेक्ट्रॉन 39 से लेकर 40-41 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे आइटम में तो आपका जो है वो सितारा प्रोक्साइड में आज भी हमने कॉल दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसने एक बेहतर परफॉर्म किया। जब ये 26 रुपये 80 पैसे पे था तब हमने कॉल दी, 27.5 से ऊपर गया और फिर 27 के करीब क्लोज रहा। तो सितारा प्रोक्साइड अच्छा है, ये बढ़ सकता है यहाँ से। इसके अलावा एक्साइट और एटलस बैटरी, एक्साइट ने आज बेहतर मूव दी है और एक्साइट यहाँ से किसी भी टाइम चल सकता है, तो एक्साइट को जरा कंसीडर करें और एटलस बैटरी को देखें, यहाँ से अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। अगर हम बात करें छोटे आइटमों में तो नेटसोल आपका जो है वो नेटसोल भी अच्छा है और 75 से लेकर 77 के एरिया में मूव कर सकता है, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। अच्छा, इसके अलावा छोटे आइटमों में आपका ट्रपोल, ट्राइस्टार पॉलिस्टर 10 रुपये तक के लेवल पे एक्यूमुलेट होगा, यानी 9.75 से लेकर 10 रुपये तक एक्यूमुलेट होगा और 11, 11.5, 12 तक जा सकता है। अल शहीद की अगर हम बात करें तो अल शहीद 22 से लेकर 23 तक के लिए पॉजिटिव है। अगर FNEL की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पॉजिटिव, हमारा फेवरेट आइटम FNEL आज 21 रुपये से अबव गया और फिर 20 रुपये के करीब क्लोज रहा। इस FNEL आपका 21 से लेके 22, 23, 24 तक जा सकता है। अगर शॉर्ट डिप आती है तो अपॉर्चुनिटी होगी इसके अंदर। इसके अलावा बलूचिस्तान गिलास ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन डन कर चुका है और 7.75 से लेके 8 के दरमियान जमा होगा और 9, 10, 11 तक जा सकता है। इसके अलावा छोटे आइटमों में आपका FCSC, FDIPL, इसके अलावा STCL, STPL, लोड्स और गेल, TPL, ये बाइक को थोड़ी सी करेक्शन अगर आती है तो ये एक्यूमुलेट होंगे और ये फिर दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा क्विज फूड की अगर हम बात करें तो क्विज फूड आपका टोटल एक्यूमुलेशन के ऊपर है और एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है। डबल GL की अगर हम बात करें तो डबल GL बॉटम पर है और किसी भी टाइम अपसाइड की तरफ जा सकता है, 17, 18, 19 तक मूव कर सकता है। JCL आपका हाईली ओवरबोट है। JCL अगर 29, 30 तक जाता है तो प्रॉफिटिंग करें। JCL आपका 28 पे क्लोज हुआ है, लेकिन इस 27 से लेके 25 के एरिया तक मूव कर सकता है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 24 से 25 के दरमियान है, तो इसको ज़रा कंसीडर करते हुए इसमें काम करें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आइटम के लिहाज से मार्केट जो है वो थोड़ी सी करेक्शन आइटम्स के लिहाज से आ सकती है। और अगर हम बात करें इंडेक्स के लिहाज से तो इंडेक्स में भी कल फ्राइडे है, 2 सेशन है, तो 2 सेशन में ये हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर दें और माल जैसे कि प्रेशर देने के बाद आपको थोड़ा सा नर्वस करें, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना, पैशन लेवल रखना है हाई साइड पे। जैसे कि हम मुसलसल कहते रहे, आज भी जब मार्केट आपकी 280 पॉइंट से अबव थी तो हम मुसलसल आपको याद दिलवाते रहे कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें। प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी आदत है और अच्छी आदत को छोड़ना नहीं चाहिए, तो हम मुसलसल आपको प्रॉफिट टेकिंग की ताकीद करते रहे कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें और मार्केट आपके नीचे जा सकती है। इसी तरीके से हमने टेलीग्राम के ग्रुप में मुसलसल आपको इंडेक्स की मूवमेंट के बारे में बताया। जब इंडेक्स डाउन साइड पे था तब हमने कहा ये अप जाएगा, जब ये अप साइड पे था हमने कहा ये डाउन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू हम मुसलसल आपको बताते रहे, इससे आपको एडवांटेज ये मिलता रहा कि आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग भी की और लो साइड पे आपने स्टॉक्स को बाई भी किया। तो इस तरह की जो हम कॉल्स देते हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्लाइंट्स को कमेंट्स आते हैं और बहुत अच्छा इसको अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो कोशिश ये क्या करें कि हाई साइड जब भी हो तो हमें ये कहना ना पड़े कि प्रॉफिट बुक कर लें, आप खुद से प्रॉफिट बुक करें। हाँ, अगर आपको दूसरे आइटम्स में काम करना हो तो हम दूसरे आइटम्स भी आपको शेयर तो कर ही रहे होते, तो आपका प्रॉफिट बुक होगा तो आपकी इक्विटी आपकी इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल प्रॉफिट बुक किया करें। और टेलीग्राम से जुड़े रहें और जो न्यू लोग हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर्स पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।